दिसंबर 1948 की एक ठंडी सुबह ऑस्ट्रेलिया के शहर एडिलीड के साहिल समरटन बीच पर एक शख्स की लाश मिली। वो एक दरमियानी उम्र का आदमी था, निहायत साफ सुथरे कपड़ों में मलबूस, जैसे किसी मुहज्जब और तालीम याफ्ता शख्स का अंदाज हो। वो साहिल के किनारे रेत पर टेक लगाकर बैठा हुआ था, जैसे आराम कर रहा हो, मगर वो मर चुका था। पुलिस को इब्तदा में लगा कि ये एक आम मौत का केस होगा, मगर जल्द ही ये मामला ऑस्ट्रेलिया की तारीख के सबसे पुरस्कार केसेस में बदल गया। लाश की तलाशी ली गई, मगर हैरत अंगेज तौर पर उसके पास कोई शनाख्ती दस्तावेज, पर्स या नाम का कोई सबूत नहीं था। उसके कपड़ों पर लगे तमाम लेबल एहतियात से काट दिए गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानबूझकर उसकी शनाख्त मिटाना चाहता हो। पोस्टमार्टम से पता चला कि उसकी मौत किसी जहर के बाइस हुई थी, मगर डॉक्टरों को यह मालूम ना हो सका कि वो कौन सा जहर था। जिस्म में किसी आम जहर के आसार नहीं मिले, जिसने मामले को मजीद पेचीदा बना दिया। चंद हफ्तों बाद एक और हैरानकुन सुराग मिला। पुलिस को उस शख्स की पतलून के अंदर एक खुफिया जेब मिली, जिसमें एक छोटा सा कागज का टुकड़ा था। उस पर सिर्फ 2 अल्फाज लिखे थे, तमाम शुद्ध। ये फारसी जबान का जुमला था, जिसका मतलब है खत्म हो गया या इख्तिताम। तहकीकात से मालूम हुआ कि ये अल्फाज एक मशहूर फारसी किताब रुबैयत ऑफ उमर खय्याम के आखिरी सफ़े से फाड़े गए थे। अब सवाल ये था कि ये कागज़ उस शख्स के पास कैसे आया। पुलिस ने पूरे शहर में तलाश शुरू की, और कुछ दिन बाद एक शख्स ने आकर बताया कि उसे अपनी गाड़ी में एक किताब मिली है, वही रुबैयत, जिसका आखिरी सफ़ा फटा हुआ था। जब पुलिस ने किताब का जायज़ा लिया तो उन्हें एक और हैरानकुन चीज़ मिली। किताब के पिछले हिस्से में एक अजीब सा कोड लिखा हुआ था, बेतरतीब हरूफ की कतारें जो किसी खुफिया पैगाम की तरह लग रही थीं। इसके अलावा एक फ़ोन नंबर भी दर्ज था। ये फ़ोन नंबर एक करीबी इलाके में रहने वाली एक खातून का था। पुलिस ने उससे राब्ता किया, मगर वो खातून उस केस के बारे में बात करने से घबरा रही थी। उसने कहा कि वो उस शख्स को नहीं जानती, मगर उसके रवैये से लग रहा था कि वो कुछ छुपा रही है। उस वक्त दुनिया दूसरी जंग अजीम के बाद के दौर में दाखिल हो चुकी थी, और सर्द जंग, कोल्ड वॉर का आगाज़ हो रहा था। इसीलिए कई लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि शायद ये शख्स कोई जासूस था और उसकी मौत किसी खुफिया मिशन का नतीजा थी, मगर कोई सबूत नहीं मिला। साल गुजरते गए और ये केस दुनिया के सबसे मशहूर अनसॉल्व मिस्ट्रीज में शामिल हो गया। समरटन मैन एक ऐसा नाम बन गया जिसकी कोई शनाख्त नहीं थी, और जिसकी मौत का राज दहाइयों तक लोगों को हैरान करता रहा। फिर तकरीबन 70 साल बाद साइंस ने एक बार फिर उस राज को हल करने की कोशिश की। 2021 में ऑस्ट्रेलवी मुहक्किकीन ने उस शख्स की बाक़ियात का डीएनए टेस्ट किया। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से उन्होंने उसके जीनियाती डेटा को आलमी डेटाबेस से मवाजना किया। महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार एक नाम सामने आया, कार्ल चार्ल्स वेब। वो एक ऑस्ट्रेलवी इंजीनियर था जो मेलबर्न में रहता था। तहकीकात से मालूम हुआ कि वो 1940 की दहाई में अचानक लापता हो गया था। उसकी ज़ाती ज़िंदगी पेचीदा थी, और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अपनी बीवी से अलहदा हो चुका था। अब जब उसकी शनाख्त सामने आ गई तो केस का सबसे बड़ा राज हल हो गया। वो शख्स आखिर था कौन? जहां तक उसकी मौत का ताल्लुक है, माहिरीन का मानना है कि वो मुमकिना तौर पर किसी नायाब जहर या कुदरती वजूहात के बायस मरा, जिसका सुराग उस वक्त की टेक्नोलॉजी से नहीं लगाया जा सका था। तमाम शुद्ध का मतलब इख्तिताम शायद उसकी ज़िंदगी के आखिरी पैगाम की तरफ इशारा था। यूं एक ऐसा केस जो दहाइयों तक दुनिया के लिए एक मुअम्मा बना रहा, आखिरकार साइंस और तहकीक की मदद से हल हो गया।